हेलो, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि अच्छा हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले के अंदर क्या आता है कि सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, सब काम हो चुका है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, सारे अकाउंट किसके अंदर बन चुके हैं, तो हमें बस उसको पोस्ट करना है। कहाँ डालना है भाई उनको? या तो ट्रेडिंग में, पीएनएल में, या बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो चैप्टर आना चाहिए ये करने से पहले, एडजस्टमेंट्स करने से पहले। सो फर्क क्या होता है एडजस्टमेंट्स और विदाउट एडजस्टमेंट में? तो विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई एंट्रीज पास हो चुकी है। ठीक है। आपको बस पोस्ट करना है कहाँ पे? टू ट्रेडिंग, पी एंड बैलेंस शीट। दैट्स इट। इनके अंदर पोस्ट करना है विदाउट एडजस्टमेंट में। ठीक है। विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब ये कुछ ऐसी एंट्रीज जो भी पास हो चुकी हैं, सब काम हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा काम है जो बच गया है एक तरह से। ठीक है, मतलब ये नहीं किया, एक तरह से इसकी एंट्री नहीं पास हुई है इन चीजों की। अब अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो क्या करेंगे? हम एंट्री पास कर देंगे। ठीक है। तो एंट्रीज नीडेड टू बी पास्ड। ठीक है। ये अभी एंट्रीज पास करनी है, पूरी एंट्री पास करके दोबारा लेजर वगैरह डाल के एक नया ट्रायल बैलेंस तो हम बनाएंगे नहीं। तो हम उसी के अंदर उसको एडजस्ट कर देते हैं, मतलब घुसा फुसू के हम ठीक कर देते हैं कि अच्छा ये है। ओके। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का। ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी दे रखा होता था। तो उसके अंदर हम करते क्या थे? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम क्या करते थे जब भी दे रखा होता था नॉर्मल विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी? वो एक तरह की एडजस्टमेंट ही थी। हम क्या करते थे? उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में डाल देते थे। ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में डाल देते थे। अब देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हमारा एसेट ही है। जाना तो उसे बैलेंस शीट में ही चाहिए था, लेकिन हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्यों डाल दिया उसको? है ना? क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में, ताकि जो भी माल अभी हमारा बचा है, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हो रखी, याद हो तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा होता था, क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा होता था। नीचे लिखा होता था तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारी एक एडजस्टमेंट है। अभी इसकी एंट्री पास नहीं हुई है, जो माल बच गया है वो हमारा कैसे बचा होगा? खरीदा होगा, खरीदा, या शुरू में ही जो पड़ा हुआ था उसको मिला के एंड में बच गया होगा। है ना? इस साल जो खरीदा उसमें से ही तो कुछ बचा होगा। तो जो बच गया है, क्योंकि परचेज हमारी डेबिट साइड जाती थी, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक उसकी उल्टी तरफ डाल देते थे। ठीक है। कि भाई ट्रेडिंग बनाया, ये क्रेडिट, ये डेबिट, क्योंकि यहाँ पे हमारा परचेज जा ही रहा है। ओके। हमने कहा यहाँ पे उसके जो बच गया है सामान उसकी ऑपोजिट साइड डाल दो। ठीक है। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में ये हमारा चला जाता था क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और ऊपर से देखो ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है तो क्लोजिंग क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना? क्योंकि एक चीज क्रेडिट हो रही है, दूसरी डेबिट हो रही है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जा रहा है, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, वो डेबिट ही होती है। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक आपने इसमें से निकाल दिया। अब इसको कहाँ डाल दोगे? अब इसको डाल दोगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि एक हमारी लाइबिलिटी साइड भी है। ठीक है। इसको हम एसेट साइड में डाल देते थे ऊपर से कि भाई क्या है? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। सिंपल। ठीक है। इजी। ये होता था। तो ये क्या है? जब एडजस्टमेंट में दे रखा हो। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, एडजस्टमेंट में दे रखा हो, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है। अगर यही चीज हमें ट्रायल बैलेंस में दे दे, इन ट्रायल बैलेंस, यानी परचेज किया हुआ माल, जो सामान हमने खरीदा है उसमें से कुछ बच गया, तो हमने ट्रेडिंग में इसलिए डाला ना ताकि हम उसमें से निकाल सके। जो भी मैं समझाया, खरीदा, उसमें से जो बच गया हमने इस साइड डाल दिया कि निकाल दो इसको, कि भाई ये ट्रेडिंग में क्यों जा रहा है, और इसको हमने एसेट में डाल दो। तो अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मतलब एंट्री हो चुकी है, उसको परचेजेस में से निकाला जा चुका है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको एसेट साइड में, बैलेंस शीट में डालेंगे। एसेट साइड में। ओके। एसेट साइड में। बस खत्म। तो अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो, दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली। क्योंकि, और नॉट जस्ट दिस, कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी हो तो वो दो जगह जाती। ठीक है, जनरली। ओके। और जनरली अगर वो एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो हमें देखना है या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या पी में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। है ना? क्योंकि कोई भी चीज होगी, या तो एक्सपेंस या रिवेन्यू होगी। खर्चे फायदे हमारे ट्रेडिंग या पी में जाते हैं। अगर डायरेक्ट खर्चा या फायदा है तो ट्रेडिंग में।
अगर इनडायरेक्ट खर्चा या फायदा है तो P&L में, एसेट और लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में, या कैपिटल है तो ठीक है वो बैलेंस शीट में। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, यही 5 चीजें होती हैं। अब अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो वो एक दो जगहों पे और जाता है, क्यों जाता है वो समझाते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, एक हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट जो हमारा आ जाता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट येट पेड। खर्चे जिनकी डेट निकल गई है लेकिन मैंने अभी तक भरे नहीं है। ठीक है, डेट निकल गई है किराया की, नहीं दिया। ठीक है, ऐसा कुछ तो अब खर्चा तो है ही वो, है ना। अब अगर ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, पैसे जो अभी तक मैंने दिए नहीं है, क्या होगा ये? डायरेक्टली लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब इसकी एंट्री वगैरह पास हो चुकी है। तो ये जो होते तो हमारे खर्च ही है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसे हमें नहीं दिए, चाहे अभी तक दिए नहीं है, लेकिन हम उसको तब भी मानेंगे कि यार देने तो पड़ेंगे, तो खर्चा तो है। ये मत मानो कि अरे अभी दिए नहीं तो खर्चा नहीं। नुकसान तो हो ही गया है, देने अभी नहीं दिए, बाद में तो देने पड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको खर्चा मान चुके हैं, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस का पार्ट है ही। ये एंट्री हम पास कर चुके हैं। ओके, हम उसको खर्चे का पार्ट मान चुके हैं और उसका एक अकाउंट भी बना चुके हैं कि भाई ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पड़े हैं। ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि कर्जा है ना, अरे दिए नहीं अभी देने हैं, तो कर्जा है। यहीं पे अगर वो यहीं पे अगर वो एडजस्टमेंट में दिए हो, ठीक है, इसका मतलब ये पैसे देने हैं, अभी तक ये खर्चे का पार्ट माना नहीं गया, इसका अकाउंट बना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? P&L में, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके, उसको बनाएंगे। क्योंकि खर्चा डिपेंड करता है ना, कुछ खर्चे भाई साहब हमारे कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग में जाते हैं, और कुछ खर्चे हमारे P&L में जाते हैं। तो यहाँ पे मान लो वो खर्चा लिख दिया, अब वो खर्चा कोई भी हो सकता है, मैं अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, वेजेस भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे खर्चा, और उसमें ऐड कर देंगे कि भाई जो खर्चा अभी तक नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी हमारा नुकसान ही है, वो भी हमारा खर्चा ही है, उसको यहाँ ऐड करके डाल दो। ठीक है, स्पेसिफिकली ऐड करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर एक बार, क्योंकि मैंने बताया जब भी एडजस्टमेंट हो वो दो जगह जाएगा, तो एक बार वो ऐड भी हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ क्या होगा उसका, क्योंकि अब वो लाइबिलिटी भी है ही, तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा? बैलेंस शीट में बनाएंगे, लिखेंगे भाई लाइबिलिटी वाला साइड, एसेट वाला साइड। ठीक है, ये हमारे बन गया। अब क्योंकि लाइबिलिटी होता है वो, तो यहाँ पे हम बना देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक बार बता देता हूँ, एनकैप्सुलेट कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, यानी वो एक ऐसा खर्चा है जो अभी तक दिया नहीं है, वो हमारा कर्जा है। ट्रायल बैलेंस में कहा जाएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी वाली साइड डायरेक्टली, क्योंकि इसकी एंट्री पास हो चुकी है, इसको खर्चे का हिस्सा मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो इसका मतलब हमारा जो खर्चा है उसका हिस्सा आपने अभी तक इसको नहीं माना है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक तरह का खर्चा होगा ही, अभी नहीं हुआ बाद में तो हो गई, देने तो पड़ेंगे। तो इसको खर्चों में अपने ऐड करो, यानी अभी तक ऐड नहीं हुआ है, एंट्री पास नहीं हुई है। जब ऐड कर दो उसके बाद बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डाल दे। ओके, सिंपल। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री है, फिर उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री है जो हमें समझनी है, सॉरी, फिर हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है जो हमें समझनी है, वो है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट जो हमें समझनी है वो है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो पैसा मैंने पहले ही किसी को दे दिया, अभी डेट आई नहीं, मैंने पहले ही दे दिया। अच्छा, अगर डेट नहीं आई, ठीक है, और मैंने पहले ही दे दिया, तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तब क्या होगा भाई? ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? पहले ही जब, क्योंकि मान लो अगर कोई खर्चा है जो मैंने अभी तक नहीं दिया, तो वो क्या है? मेरे सर पे कर्जा है भाई, देना है। अगर मैंने पहले ही किसी को दे दिया तो क्या है? कर्जा है वो, मेरी एसेट है। ठीक है, वो एक एसेट है, पहले ही किसी को दे, उसके सर पे उल्टा कर्जा है। मैंने पहले ही किसी को दे दिया, या तो वो काम करके देगा या पैसे लौटाएगा। ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्टली प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि मेरी एसेट है, मैंने किसी को पहले पैसे दे दिए हैं, तो ये बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट, एसेट साइड। ओके, और अगर
एडजस्टमेंट में दे रखा है, ठीक है, अगर ये एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो क्या प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जस्ट बिकॉज पैसे दे दिए डजेंट मीन कि वो खर्चा है। टाइम से पहले दे दिए तो खर्चा नहीं, खर्चा अगले महीने का है, चाहे मैं इस महीने दे लूँ, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है, पहले ही पैसे दे दिए, तो वो खर्चा तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग, क्योंकि दो जगह जाता है, तो या तो ट्रेडिंग या P&L, जिसका भी खर्चा है, ठीक है, वहां पे जिसका भी खर्चा है वहां पे हम खर्चे में से उस पर्टिकुलर माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस को, ठीक है। जो खर्चे पहले ही दे दिया उसको हम माइनस कर देंगे कि वो हमारा खर्चा है नहीं, हमने दे दिया, खर्चा नहीं है, ओके। और फिर उसके बाद एक और जगह जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग खर्चा हो तो खर्चे में ऐड करके लाइबिलिटी में डाल दो, प्रीपेड हो तो माइनस करके खर्चे में से एसेट साइड में डाल दो। कौन सा, क्या है ये, प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट साइड चला जाएगा, सिंपल, ओके। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ, आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है कि भाई मैंने कमा लिए पैसे, ठीक है, मेरे को पैसे आने थे इस महीने, लेकिन अभी तक नहीं आए, ठीक है, ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है, आने थे अभी तक आए नहीं है। अगर आए नहीं है पैसे, तो सिंपल है, ये चीज अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखी हो, कहीं से पैसे आए नहीं, आए नहीं थे, कहीं से पैसे आने थे, अभी तक आए नहीं है, अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस में दे रखी है तो क्या है वो, कहाँ जाएगी, एसेट है या लाइबिलिटी है, क्योंकि तो खर्चा तो नहीं है, अभी इनकम तो नहीं है, आने हैं, अभी आए नहीं है पैसे, ठीक है। अगर पैसे अभी तक मुझे मिले नहीं, अभी मिलने हैं, तो मेरे सर पे कर्जा तो नहीं है, तो मेरे को पैसे मिलने हैं, क्या है वो, एसेट है कि भाई पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, और यहीं पे अगर एडजस्टमेंट में दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट में देने का, कि भाई अभी पैसे मिले नहीं है चाहे, लेकिन इनकम तो है ही, ठीक है, इसको इनकम तो मानेंगे कि पैसे मिले नहीं है, पर फायदा है आज नहीं तो कल वो तो मिल ही जाएंगे। तो बिकॉज आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, तो इसके साथ भी क्या होगा, जो भी हमारा तो आज नहीं तो कल क्योंकि मिल ही जाएंगे, तो सबसे पहले ये कहा जाएगा, भाई जब हम P&L बनाएंगे, तो इसको, इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई है, हमारा जो इनकम है, रिवेन्यू है, उसमें क्या होगा, ये ऐड होगा। तो कोई भी हमारा जो इनकम है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कोई भी रेवेन्यू है, जैसे कि लेट्स अज्यूम रेंट है, ठीक है, मैं यहाँ मान लेता हूँ रेंट है, रेंट आना था कहीं से, अब डेट निकल गई है, उस बंदे ने रेंट नहीं दिया है, तो हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कि भाई रेंट मिलना है अभी, या फिर एक्रूड रेंट, या कमीशन, या कुछ भी, कि इतने पैसे मिलने थे अभी तक मिले नहीं है, अभी मिले नहीं है तो इसको ऐड कर दो, क्योंकि अगर मिला नहीं है तब भी इनकम का पार्ट है, कल को मिल ही जाएगा। ये मान के चलते कि हाँ कोई नहीं अभी नहीं मिला, बाद में दे देगा किराया, ये डेट दे रहा होगा इस बार, इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा, ऐड हो जाएगा नाउ। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा ये, पैसे मिलने हैं तो वो अगेन हमारे पैसे मिलने हैं, तो ये एसेट साइड में चले जाएंगे, एक्रूड रेंट या जो भी इनकम है, मैंने एग्जांपल दिया है, एक्रूड रेंट एसेट साइड में चले जाएंगे कि मिलने हैं अभी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ, अगर एडवांस में रिसीव हो जाए, रिसीव इन एडवांस, अगर आपको कभी भी पैसे एडवांस में मिल जाए, ठीक है, तो वो तो डायरेक्टली मान लो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है अगर, तो क्या है ये आपका भाई, अगर एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, तो ये हमारा एसेट है, लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारे सर पे कर्जा है, ठीक है, हमारे सर पे कर्जा है कि भाई एडवांस में पैसे मिल गए, अब या तो काम करके दो उसको, या पैसे लौटा दो, अभी कमाए नहीं है ये एडवांस में मिले हैं, कमाएंगे तब जब काम करके देंगे, ठीक है। और अगर यही एडजस्टमेंट में दे रखा हुआ आपके, तो एडजस्टमेंट में क्या होगा, एडजस्टमेंट में हमारे P&L से जब भी हम डालेंगे ना कि इतना पैसा इस बार हमें मिला है,
इसका मतलब ये माइनस नहीं हो चुका, जो एडवांस में है ना, एडवांस में मिलना हमारा अभी फायदा नहीं है। तो कहीं पे भी मान लो हम वो फायदा डाल दें, जैसे कि लेट्स अज्यूम कमीशन है, ठीक है, कमीशन मिल गई एडवांस। तो जो एडवांस मिला है उसको हम माइनस करेंगे। हम कहेंगे ये हमारे पे कमाई नहीं है भाई, इसको माइनस करो। ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब माइनस हो चुका है, सब हो चुका है। तुम्हें बस डालना है, कहाँ डालना है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, सब हो चुका है। यहाँ पे नहीं हुआ तो पहले माइनस करो और के बाद डाल दो लाइबिलिटी में। डालना लाइबिलिटी में ही था, बट बाद में डाल दी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, लाइबिलिटी में हमने डाल दिया, सिंपल, खत्म। अब इन्हीं, ये सबसे बेसिक एडजस्टमेंट है जो कि पक्का आएंगी ही आएंगी। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी बड़ी वाली और नई वाली एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है।